आज है 12 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना। सेफ रहने के लिए क्या खाओ? सेब खाओ। सेब खाएंगे तो सेफ रहेंगे, एप्पल खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो बाबा ने ज्ञान का एप्पल रोज खिलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इससे भी क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि तन की बीमारी तो उस सेब से सही हो जाएगी और मन की बीमारी जो है वो ज्ञान और योग से सही होगी, है ना। तो आज बाबा कहते हैं मैं अनाथों का नाथ सनाथ बनाने के लिए आया हूँ। अमरनाथ कहते हैं ना। तो बाबा कहते दुनिया सारी जो है अनाथ हो गई है, आर्फन हो गए हैं, अभी मैं फिर से आया हूँ उनको दुखी से सुखी बनाने के लिए। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने, सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते? कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को, मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है, अथवा रावण राज्य हो गया है ना। सबके अंदर 5 विकारों की छाया पड़ गई, सब दुखी ही दुखी। कहते हैं हम सब पतित हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाबा कहते 5000 साल पहले भी आया था और अभी फिर से आया हूँ। तो बाप आकर आथत देते हैं कि बच्चे बेफिक्र रहो। तो यह मेरा ही पार्ट है। तो बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। तो पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो इस समय सब आर्फन है। तो आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं, जिनके माँ बाप ने, उनको अनाथ कहते हैं ना। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और सब बड़े दुखी।
सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेरा फर्ज है ना, दुखों से छुड़ाना। बाबा कहते हैं इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाना ये मेरा फर्ज है, सुख धाम में ले जाना ये मेरा फर्ज है। तो सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। तो सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। तो ब्रह्म मह तत्व में रहते हैं ना, तो यहाँ है जीवात्माएं, आत्माएं हैं लेकिन इस जीव में बैठी है ना, तो जीवात्माएं कहेंगे, खाली आत्मा ही नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ है जीवात्मा और परम धाम में है आत्माएं। तब बाबा कहते वहाँ आत्माओं का स्थान है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का। तो बुलाते भी हैं कि हे परम पिता परमात्मा क्योंकि दुखी। तो यह गीत भी इस पर गाया हुआ है कि बच्चों की क्या भूल हुई है। बाप को भूले हैं गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं कि हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। तो अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते। तो भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी, गृहस्थ आश्रम था। बाप कहते वहां तो क्या था? गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। तो गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और यहाँ तो सब अनाथ बन गए, बाकी सब विकारी बन गए, अनाथ बन गए। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। तो वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है ना, किसी को मारना ही हिंसा समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम क्रोध ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है। नंबर 1 बाबा कहते हैं देह अभिमान। देह अभिमान आता तो सारे विकार आते हैं ना। जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है, तो बाबा पूछते कि हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से तो गया ना। स्वर्ग गया या नहीं गया, लेकिन नरक से तो गया। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। तो गरुण पुराण में कथाएं, और कोई नदी नहीं है, तो विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं, दुखी रहते हैं। बाबा कहते काटते रहते वरना दुखी करते रहते हैं। यहाँ तो सब क्या करते, एक दूसरे कुछ ना कुछ कहते रहते ना। तो बाबा आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग है। सुख आया तो अभी स्वर्ग और अभी दुख आया तो अभी नरक नहीं। अब समय अलग है ना, अभी दिन अभी रात थोड़ी है, दिन अलग है रात अलग है। कहते जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी दुखी होते हैं। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, मालिक जो है शिव बाबा वो धनी भी है, और वो हमारा माता पिता है।
जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। क्योंकि बाप को ही नहीं जानते तो बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। दुनिया वाले ना बाप को जानते हैं जो रचना बाबा की रचयिता है, और न उनकी रचना इस दुनिया को कोई जानती है। तो यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। दुनिया वाले कहते माया का चक्कर है, बाबा कहते नहीं, जो सृष्टि का चक्कर है यह बहु रिपीट होता रहता है ना। यह माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है ना। धन को माया नहीं कहा, लेकिन धन का ढेर लगा दिया, इकट्ठा कर दिया, यूज नहीं किया तो वो माया है। लोभ आ गया तो माया है ना। बाकी बाप के धन माया नहीं, धन को तो संपत्ति कहा जाता है, यूज करने के लिए। संपत्तिवान भव, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं ना। सतयुग में 3 आशीर्वाद है, संपत्ति भी होगी, आयु भी होगी और पुत्र भी होगा। तो ये सतयुग के लिए बाबा भी वरदान देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। तो गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानु वाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? कृष्ण तो बच्चा है ना। अब कहते वो कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। ये प्रभु तुम रूप बदल कर आओ। तो आत्माएं तो रूप बदलती हो, है ना। निराकार से साकार में आ जाती, और एक ही जैसा थोड़ी 84 जन्मों में 84 रूप बदलती हो। तो बाबा भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना। शिव बाबा भी मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ, तो मैं कोई बैल या कच्छ मच्छ में नहीं आता हूं। तो पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो 2 बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। तब बाबा कहते हैं, फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य वह बाप ही है जो सबसे ऊंचे है। तो इस खेल को भी समझना चाहिए ना। तो भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लाट हैं। तो भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। तो दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे। दैवी धर्म भी श्रेष्ठ है तो देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ है। और अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, है ना। तो बाबा समझाते हैं मुख्य धर्म 4 है। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सत्य की स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। तो वह है हेवनली गॉड फादर। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूं, और तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं, और यह है ही दुख की दुनिया। त्राही त्राही करते रहते हैं। तो भारत सुखधाम था और अभी दुखधाम है। आए हैं शांति धाम से तो अभी नाटक पूरा होता है, और यह चोला पुराना हो गया है।
तो गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूं पवित्र हेवन स्थापन करने, तो पहले पहले पवित्र थे और अभी अपवित्र हैं। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो और यह ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, तो प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। तो यह रियलिटी है, ये सत्य है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा हमारा बाप है, और फिर ग्रैंडफादर भी। तो तुम जानते हो निराकार बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, तो मनुष्य तन में आए हैं। तो वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों से नहीं। इससे आत्माओं से बात करते हैं तो उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं और यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार हैं जिस अनुसार जन्म लेती है। तभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो और सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हो। बीज से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है ना। चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो, तो सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। जो जैसा पढ़ेगा वैसा राजा बनेगा। तो बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तो तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं, तो ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। तो बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है, बाबा जी नॉलेज सुनाते उसका नाम क्या रखा है? गीता। गीता कहते ना, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। तो बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते, और तो धर्म स्थापन करते, राजधानी नहीं बनाते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। तो अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। तो ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। तो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है और सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो परमात्मा का भी पाठ है। तो बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तो आत्मा का रूप क्या है? बिंदु स्टार, लाइट चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। बाबा कहते वंडर है ना। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है, और भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। बाबा से जो मांगते हैं बाबा भक्ति में उसकी वो इच्छा पूरी करते ना, तो वहाँ भी सर्विस करता हूँ। और इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है, तो एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। तो सबसे पहले है बाबा, और बाबा के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, और अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए लो, पुरुषार्थ से तो लेंगे ना। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, तो बेहद के बाप द्वारा बेहद का
सुख लेने के लिए। तो जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, और जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते, तो इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो त्योहार सभी इसी संगम के, जो भी इस समय बाबा ने सिखाया उसी के त्योहार बना दिए। तो शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। तो शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। सुना कि रात्रि क्यों जोड़ा है ना? कलयुग है रात और सतयुग है दिन। तो रात में आकर दिन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है शिव जयंती। बाबा आया है तो जन्मदिन हो गया ना, तो शिव जयंती का। तो बेहद की रात और बेहद का दिन, तो यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। हम सब कौन हो गए? शिव की सेना हो गए ना, बाबा की शिव शक्ति सेना है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। बाबा के तुम कैसे देखो गुप्त बैठ पढ़ते हैं। योग बल से राज्य लेते हैं, तो प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है और सभी पावन हो जाते हैं। तो यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। सतयुग में ये आत्मा का नॉलेज रहेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर लिया, अब इसको बदली करना पता रहेगा। बाकी परमात्मा का या रचना का ज्ञान नहीं है। तो यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है, और तुम सबसे ऊंचे हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तो तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सब हैं सजनिया। एक साजन और बाकी सब सजनिया। तो प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। हम सब क्या हैं? है ना? बाबा के चाहे सजनी बनो चाहे बाराती बनो, तो बहुत बड़ी बारात है। तो साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने के लिए। न श्रृंगार करेंगे तो सजनी बनेंगे, वरना फिर बाराती बनेंगे। तो सभी मच्छरों सदस्य जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए, बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है।
पूरा पुरुषार्थ करना है, जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। जो नॉलेज हमको मिली है वो दूसरों को भी देनी है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धूरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। दुनिया की प्राप्तियां क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ नहीं। अगर इस धन दौलत की तुलना, बाबा कहते हैं, प्राप्ति के लिए हमारी खुशी चली जाए तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता, सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। बाबा कहते कि दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। और सर्व प्राप्ति करो लेकिन खुशी का खजाना खत्म ना हो। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं।